मुंबई में हुई घटना के बाद में छात्रावास में रहने वाली जो छात्राएं हैं उनकी सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न निर्माण हो गया है। हमारे साथ राज्य महिला आयोग के सदस्य आभा पांडे हैं। मैम, ये बताएं कि आज आपने नागपुर में एक हॉस्टल में मुआयना किया, क्या कुछ देखा आपने और महिलाओं की सुरक्षा का जो मसला है, छात्राओं की सुरक्षा का जो मसला है वो कितना गंभीर है? देखिए, 2 दिन पूर्व ही मुंबई के सावित्रीबाई फुले वसतिगृह में जो घटना घटी, पूरे देश ने उस घटना को देखा और बहुत ही मन को और दिमाग को झकझोर देने वाली वो घटना थी। उस घटना की पुनरावृत्ति ये हमारे शहर में कहीं ना हो या हमारे शहर के किसी वसतिगृह में ना हो, इसलिए आज हम ये हॉस्टल को यहाँ पर देखने आए हैं। और एलएडी कॉलेज के बाजू में ये हॉस्टल है जिसमें 291 पद मंजूर हैं, बच्चियाँ रह सकती हैं, तीनों हॉस्टल्स मिला के, और आज यहाँ पर 82 बच्चियाँ हैं। हमारा देखने का तात्पर्य यही था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हॉस्टल में क्या क्या कमियाँ हैं जिसको हम अभी तुरंत ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और दूसरा ये बात थी कि जो ये बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं, जो अध्ययन कर रही हैं, जो रह रही हैं, उन बच्चियों को कहीं कोई तकलीफ़ें तो नहीं हैं, क्योंकि मुंबई की जो घटना हुई उसमें 2 दिन पहले भी उस बच्ची ने अपनी माँ को फ़ोन पर बताया था कि वो सुरक्षा रक्षक मुझे परेशान करता है। लेकिन उनके माता पिता ने कहा कि बेटा तुम अपना जो रूम है उसको लॉक लगा के रखो, अब तो तुम 2 दिन बाद घर आने ही वाली हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए थे और बच्ची घर आने वाली थी। और उसके पहले भी वो बच्ची के रूम में घुसकर उसने कुछ उसको छेड़खानी की थी, इसकी कंप्लेंट उसने वहाँ के प्रशासन को की थी, लेकिन उस हॉस्टल के प्रशासन ने उसको कदापि गंभीरता से नहीं लिया। उसी वक्त अगर उस कंप्लेंट को गंभीरता से लिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। यहाँ आने के बाद सुरक्षा का जायज़ा तो हमने लिया ही, साथ साथ हमने यहाँ की साफ़ सफाई देखी कि किस तरह से हॉस्टल है, किस तरह से रखा गया है। नो डाउट बाथरूम लैट्रिन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे थे, लेकिन उसमें कुत्ते बैठे थे, तो जिसका मैंने अभी उन्हें निर्देश दिए कि बाथरूम में अगर कोई बच्ची अगर जाती है और गलती से कोई कुत्ता उसको काट देता है तो ये बहुत गलत हो जाएगा। कुत्ते की जगह रखो आप, लेकिन वहाँ पर शासकीय वसतिगृह है, ये यहाँ पर हॉस्टल है, यहाँ बच्चियाँ जिन बाथरूम का उपयोग करती हैं, जहाँ जाती हैं बच्चियाँ, उनको वहाँ पर कुत्ते नहीं होने चाहिए। पीछे हम लोग जाकर हमने सुरक्षा दीवार का जब जायज़ा लिया तो सुरक्षा दीवार पर जो तार बंधे हुए हैं, जो फेंसिंग की हुई है, वो पूरी तार ऊपर उठते हैं, वहाँ से कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता है कूद के। तो मैं समझती हूँ सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपाय योजना यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको करनी पड़ेगी, और वैसे निर्देश मैंने वो मैडम को सूचनाएं की है। वहाँ घूमते वक्त पिछला जो प्रेमाइसेस था, जहाँ की सुरक्षा दीवार का जो मैंने मुद्दा का जिक्र किया, वहाँ पर दारू की बोतलें मिली, जो बहुत ही शर्मनाक बात है कि दारू की बोतलें मिलना, यानी वहाँ पर कुछ न कुछ अनैतिक कृत्य होते हैं या सुरक्षा दीवार के बाहर होने वाले लोग वो जो बोतलें हैं वो उसको अंदर डालते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो आज यहाँ का जायज़ा लेने के बाद इतनी सारी चीज़ें हमें समझ में आई। दूसरा ये कि यहाँ की मेस बंद है किन्हीं कारणों के वश, तो बाहर से टिफ़िन का इंतज़ाम, पर्यायी व्यवस्था आदरणीय मैडम ने की है, लेकिन उसके भी दिशा निर्देश हमने दिए हैं कि वो टिफ़िन लाने वाला जो व्यक्ति है वो सुरक्षा रक्षकों को बाहर ही हैंडओवर करे, ताकि और कोई घटना हमारे शहर में ना हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो भी हमने यहाँ सूचनाएं दी। पिछला जो प्रेमाइसेस है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी का आलम था। अभी बारिश होने वाली है तो मैंने मैडम को सूचना की, निर्देश दिया कि आप तुरंत महानगर पालिका के लोगों को बुलाइए, अगर आपको उसमें कोई मदद लगती है तो हमको बताइए, और वहाँ का पूरी साफ़ सफाई कराइए, नहीं तो डेंगू जैसी बीमारी को, ये इन बच्चियों को डेंगू जैसी बीमारी अगर घेर लेगी तो बच्चियाँ क्या यहाँ पढ़ाई करेंगी। यहाँ आपने छात्राओं से बात की होगी, उन्होंने कुछ अपने विषय बताएं, मुद्दे बताएं। यहाँ हमने देखा कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी निजी हैं, और जिस हॉस्टल की घटना है मुंबई की, वहाँ पर भी निजी सुरक्षा रक्षक ही थे। नहीं, वही मैंने अभी वो मैडम से पूछा कि आकृति बंध के अनुसार, शासन के आकृति बंध के अनुसार यहाँ कितने पद मंजूर हैं और कितने पद रिक्त हैं, लेकिन वो मैडम का अभी यहाँ पर उन्हें चार्ज मिला है करीब 20-25 दिन पहले, तो वो जानकारी उनके पास नहीं थी। वो मुझे, उनने कहा है कि वो मुझे फ़ोन पर करेंगी, तो मैं आज ये कहना पाना मुश्किल है कि कितने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं
और कितने लोग पदों पर कार्यरत हैं ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, बच्चियों से बात करते वक्त कुछ बच्चियों ने बताया कि भाई मतलब ये मैंने ही जाना कि वो जब वहाँ पढ़ रही थी अपने अपने रूम में बैठ के, तो आज 45-46 डिग्री का टेम्परेचर है और बच्चों को यहाँ पर कूलर की व्यवस्था उनके रूम में नहीं है। ऊपर हॉल बनाए हैं, उन हॉल में एक एक दो दो कूलर लगाए हैं जिसमें सब बच्चियाँ उसमें रहती हैं, क्या बोलते हैं, गद्दा डाल के सब सोती हैं। लेकिन उन बच्चियों को उनके रूम में, क्योंकि रूम्स सब बच्चियों को अलॉट हुए हैं तो वो सुविधाएं उनको रूम में ही मिलनी चाहिए, वो उनका अधिकार है, उसके लिए वो पैसे भरती है। और शासन बहुत ज़्यादा निधि वसति गृहों के लिए देता है, तो ऐसा भी नहीं कि निधि की कमी है। तो निधि की कमी नहीं है तो फिर ये सब जो कमियां हैं वो क्यों? इसलिए जब हम यहाँ आए तो हमें ये सारी चीज़ें दिखी, तो हमने उस बात की सूचनाएं प्रशासन को, संबंधित विभाग को की है। आप जिस हॉस्टल में आई हैं देखने के लिए, मुआयना करने के लिए, वो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है और काफ़ी तरीके से सुसज्ज भी है, मतलब बेहतर भी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हॉस्टल हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नदारद हैं, कई ऐसे हॉस्टल्स हैं। नहीं, बिल्कुल आने वाले समय में चंद ही दिनों में मैं सारे हॉस्टल्स का दौरा करने वाली हूँ और उसमें देखने वाली हूँ कि किन किन चीज़ों की कमी है। और अगर वो कमी को हम अगर पूरी करें तो मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे बदलाव ये होता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है। वो इनिशिएटिव की तैयारी मैंने आज से शुरू कर दी है और यहाँ के पूरे जितने हॉस्टल्स हैं उन सब का, वो चाहे वो महिला बाल कल्याण के अंतर्गत आते हो, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आते हो, वो आदिवासी विभाग के अंतर्गत आते हो, मैं सारे हॉस्टल्स का मुआयना करने वाली हूँ। यहाँ से अभी मैं पडोए नगर, हिवरी नगर में जो आदिवासी छात्रावास है, मैं यहाँ से वहाँ का भी मुआयना करने अभी जा रही हूँ। तो निश्चित रूप से अगर ये इस तरीके से हम काम करेंगे तो धीरे धीरे सुधार हमें दिखेगा और महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा बढ़ेगी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं और वो बदलाव दिखेगा। मुंबई में जो घटना हुई है उसमें महिला आयोग का क्या स्टैंड है, क्या रुख है और किस तरीके की कार्रवाई की मांग महिला आयोग करते हैं या अपनी तरफ से किस तरीके का इनिशिएटिव लिए? नहीं, बिल्कुल जो संबंधित व्यक्ति है समाचार पत्रों के माध्यम से और आयोग को जब हमने आयोग से जब हमने फीडबैक लिया तो हमें पता चला कि वो जिसने ये गंदा घिनौना कृत्य किया था उसने खुद होकर आत्महत्या कर ली है। तो ऐसे घटनाएं न हो इसके लिए आयोग की तरफ से सूचनाएं और निर्देश ये सभी हॉस्टल्स को, महाराष्ट्र राज्य के सभी हॉस्टल्स को दिए गए हैं आयोग की तरफ से। और साथ ही ये जो घटनाएं, दो घटनाएं जो घटी है मुंबई में, ये शर्मनाक घटनाएं, इन पूरी दोनों घटनाओं का अहवाल ये आयोग ने मंगाया है ताकि कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पर आए और आगे की कार्रवाई उस तरह से हो। धन्यवाद। तो ये थी राज्य महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे जो नागपुर में महिलाओं के जो छात्रावास हैं उनका उन्होंने दौरा किया और जो त्रुटियां यहाँ पाई गई हैं उसको लेकर उन्हें दूर किए जाने की बात जो है उनके माध्यम से कही गई है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।